मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हो रही है, जिसकी वजह से यहां कई इलाकों में हालात बद से बदतर हो चुके हैं। जगह जगह जल जमाव के साथ ही नदियों का पानी शहरों और गांवों को लीलने के लिए बढ़ चला है। प्रदेश में मौजूद कई डैम पर इतना दबाव है कि उन्हें खोलना पड़ा है। जबलपुर से लेकर नीमच तक ये तस्वीरें खौफ पैदा कर रही हैं, क्योंकि बारिश का ये दौर अभी थमने वाला नहीं है। हालत उस वक्त और खराब हो गई जब कई जगह पर डैम के फाटक खोलने पड़े। एक तो पहले से ही भयानक बारिश ने प्रदेश के 100 से ज्यादा गाँव को अपनी चपेट में ले लिया। उस पर बांध से छोड़े गए पानी ने ऐसा जलजला पैदा किया कि लोग दहशत में आ गए। मध्य प्रदेश के कई डैम के फाटक खोलने पड़े। छतरपुर में रनगुवा डैम के 15 फाटक खोलने पड़े। शहडोल में बाणसागर डैम के 9 फाटक खोले गए। उमरिया के जोहिला डैम के 4 फाटक खोले गए। लगातार हो रही बारिश की वजह से प्रदेश के दूसरे बांधों पर भी दबाव बना हुआ है। छतरपुर में डैम के फाटक तो खुल ही हैं। यहाँ के पडरिया बांध के कुछ हिस्से फूटने के बाद विशाल जल राशि गाँव को डुबोने चल पड़ी है। हालात को देखते हुए हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। ऐसे हालात में प्रशासन के लिए लोगों तक मदद पहुँचाने में खासी दिक्कतें आ रही है। बीना नदी, केन नदी, मंदाकिनी नदियों का जल स्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। इनका रौद्र रूप लोगों में दहशत पैदा कर रहा है। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश के ऊपर मानसून का स्ट्रॉन्ग सिस्टम सक्रिय है, जिसकी वजह से यहाँ भारी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। देखिए, रविवार को 8 इंच तक बारिश की संभावना है। 19 जिलों में अति भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। इसके अलावा 22 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। अगले 2 दिन तक मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में बारिश जारी रहेगी। साथ ही प्रदेश में सामान्य से 70% अधिक बारिश अब तक हो चुकी है। देखिए, मौसम विभाग की बात करें तो उसके मुताबिक बारिश भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, ग्वालियर और चंबल संभाग यानी कि पूरे पश्चिमी हिस्से में शिफ्ट हो गई है। ग्वालियर, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, निवाड़ी, छतरपुर, टीकमगढ़, दमोह, बैतूल, हरदा, खंडवा, खरगोन, धार, झाबुआ, रतलाम, नीमच और मंदसौर, तो ये 19 जिलों में अति भारी बारिश का अलर्ट अब तक जारी किया गया है, जबकि 22 अन्य जिलों के लिए भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। वो कौन कौन से शहर है? भोपाल, अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, इंदौर, देवास, सीहोर, उज्जैन, शाजापुर, आगरमालवा, राजगढ़, विदिशा, सागर, रायसेन, नर्मदापुरम, पांडुड़ा, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, भिंड, दतिया, पन्ना और सतना। तो मध्य प्रदेश के लिए ये मानसून तबाही लेकर आया है। कई जिलों में 7 से 8 इंच तक बारिश दर्ज की गई है। शहडोल में तो पिछले 24 घंटे में 10 इंच से ज्यादा पानी गिरने के बाद हालात बेकाबू हो चुके हैं। वहीं छतरपुर की बात करें तो जल का तांडव देखने को मिल रहा है। करीब 40 घंटे तक हुई बारिश ने कई गांवों की तस्वीर बदल दी है। बारिश का दौर थमा तो लोग अपने घरों से बाहर निकले तो हर तरफ दिखा डराने वाला मंजर। खेत, खलिहान, सड़क, मकान, सब कुछ जलमग्न। बाढ़ ने पूरे इलाके को अपनी आगोश में ले रखा है। बारिश की वजह से यहाँ केन, उमेल और धसान खतरे के निशान से ऊपर बह रही। सभी नदी नाले उफान पर चल रहे। कई गांवों का संपर्क शहर मुख्यालय से टूट गया है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जहां तक नजरें दौड़ाएं, पानी ही पानी नजर आ रहा है। प्रशासन की ओर से कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया और बाढ़ के पानी में फंसे लोगों का लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर कई लोग लापरवाह भी नजर आए। प्रशासन की चेतावनी के बावजूद लोग नदी घाटों पर बाढ़ का नजारा देखने के लिए पहुंच गए थे। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो जान जोखिम में न डालें और नदियों या जलशयों के आसपास न जाएं, क्योंकि अगले 48 घंटों के लिए मौसम विभाग ने छतरपुर के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश का चित्रकूट भी सैलाब से अछूता नहीं है। यहाँ तो इतनी बारिश हुई कि कुछ घंटों में ही पूरा का पूरा शहर डूब गया। गाँवों का तो हाल ही मत पूछिए। ये दृश्य है सतना जिले के चित्रकूट के, जहां मंदाकिनी नदी रौद्र रूप में दिखाई दे रही है। घाटों पर चढ़ा पानी अब सड़कों और गलियों तक पहुंच गया है। गलियां और मोहल्ले पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं। जरा इस तस्वीर को देखिए। एक कार सैलाब में कैसे खींचती चली जा रही है। कुछ ही सेकंड में पूरी कार पानी में समा जाती है।
रिहायशी इलाकों में घरों के दरवाजों पर अब नदी का पानी घुटनों तक चढ़ चुका है। लोगों के घरों में सामान तक भीग चुका है। दुकानों में भी पानी भर गया है। ये सिर्फ मौसम का नहीं, सिस्टम की सुस्ती का भी मामला है। अभी बारिश का सिलसिला जारी है। कौन जाने कल सैलाब से इन इलाकों का क्या हाल हो, क्योंकि एमपी के लगभग 100 से ज्यादा गांव पानी में डूबे हैं। वैसे भी सैलाब के आगे किसी का जोर नहीं चलता, लेकिन मानसून से पहले तैयारियां तो की जा सकती हैं ताकि इस तरह की तबाही ना देखनी पड़े। बारिश का मौसम है। मध्य प्रदेश के 100 गांव सैलाब की चपेट में है। नदी नाले उफान पर है और श्योपुर और गुना से आए सैलाब के बीच लापरवाही की तस्वीरें डराने वाली हैं। ये देखिए कैसे चालक बिना डरे इस बस को तेज बहाव के बीच से लेकर जा रहा है। जरा सी चूक हुई तो पूरी बस सैलाब में समा सकती है। बस चालक ने अपनी मर्जी से सवारियों की जान जोखिम में डालकर इस पुल को पार कर रहा है। बस में सवारी बैठी है, उसे जरा सा भी उनकी जान की चिंता नहीं है। तस्वीर एमपी के श्योपुर की है, जहां भारी बारिश की वजह से NH 552 पर 4 फीट तक पानी भर गया है, जिसकी वजह से श्योपुर और मुरैना का संपर्क टूट गया है। दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें हैं, लेकिन चालक लापरवाही से तेज बहाव के बीच बस निकाल रहा है। गुना में भी मूसलाधार बरसात लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। गुना को राजस्थान से जोड़ने वाला छाबड़ा रोड तेज बरसात की वजह से बंद हो गया है। दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें हैं। कुछ सिरफिरे तेज बहाव के बीच से वाहनों को निकाल रहे हैं। देखिए इस ड्राइवर को कैसे सैलाब के बीच से ट्रक निकाल रहा है। ऐसे में अगर जरा सी लापरवाही हुई तो बड़ा हादसा हो सकता है। Zee News.